हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको लेके, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीचिंग से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बढ़ते जा रहे थे, तो उनको भी ध्यान देना था, मैनेज करना था। बहुत सारे हमारे एडमिशन्स थे गुरुकुल के, और बहुत जगह नए नए गुरुकुल्स की स्थापना थी, और तो इस सब के लिए घूमना पड़ रहा था। और ठंडी के समय में मैं रांची झारखंड में नहीं रहता, तो इसलिए मैं यहाँ समय नहीं दे पाया। तो अब हम आज जो है, जब तो हमने कॉस्मोलॉजी का जितना पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करेंगे, और इस कॉस्मोलॉजी को आने वाले 2-3 सेशंस में, यानी 2-3 दिन के आधे घंटे के सेशंस में हम सब इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग भगवद गीता का एक स्पेशल चैप्टर लेंगे, जिसमें आपको भक्ति के सारे रस का जो अलग अलग फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो जैसे हम सबको सिर्फ एक नॉर्मल भक्ति मालूम है कि चलो सिर्फ नाम जप करना है, लेकिन इसके अंदर जो एक डेप्थ है उसके बारे में हमें नहीं मालूम है कि भक्ति के भी कैसे कैसे प्रकार होते हैं। कई बार हमारे रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जो वीड्स होते हैं ना, जैसे जो हमारे खेत है उसके साथ घास उग जाता है, तो कई बार उस घास को भी हम धान समझ के काट लेते हैं। तो वैसे ही कई बार अनर्थों को हम भगवत भक्ति समझ के उपजाते रहते हैं। तो क्या भक्ति है, भक्ति की गुणता क्या है, इन सब विषयों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा कॉस्मोलॉजी सेशन हो जाने के बाद। तो कॉस्मोलॉजी में भी ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स ये सब बता दिया था, और कुछ चीज़ें हैं वो बहुत टेक्निकल हैं, वो कितने एंगल में घूमता है, क्या घूमता है। तो कई बार जो हमारे ऑडियंस होते हैं ये एकदम बाउंसर हो जाता है उन लोगों के लिए, कई बार वो ऑफ हो जाते हैं। तो हमारा जो गुरुकुल है, यहाँ पे हम लोग आचार्य ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें हम सब डिटेल में पढ़ाएंगे। तो कई जो आप में से बहुत ही इंटरेस्टेड हैं साइंटिफिकली सारी चीज़ों को समझने के लिए, तो आप लोग वो आचार्य ट्रेनिंग का जो कोर्स होगा वो लाइव भी देख सकते हैं, हम लाइव भी आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको थोड़े में रिवाइज कर देता हूँ कि कॉस्मोलॉजी क्या है। कई लोग नए भी जुड़े होंगे, और जो लोग नए जुड़े हैं आपको बता दूं कि मेरे सारे लेक्चर्स या तो इस फेसबुक के सारे मेरे प्रोफाइल में है, या तो सारे मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। लॉकडाउन सीरीज करके है, तो ऑलमोस्ट 133 सेशंस मैंने उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे कंपाइल करके डाल दिए हैं, तो आप सब वहाँ भी सुन सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी आज मैं, क्योंकि कंटिन्यूटी हमारा बहुत ऑलमोस्ट 5 महीना हो गया, कॉस्मोलॉजी हमने टॉप का देख लिया, हमारा भूमंडल के नीचे जो रह गया था वो देखना रह गया था। तो आज मैं क्या करूँगा, वापस क्रिएशन को शॉर्ट में रिवाइज करने का प्रयास करूँगा, ताकि जो नए लोग भी हैं वो भी इसे समझ पाएँ, और जो पुराने लोग हैं वो एटलीस्ट जो इतना दिन से हमने नहीं स्टडी किया, तो आपने भी शायद उतना रिवाइज नहीं किया होगा, तो आप सबके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगा। आज हमारा बोर्ड भी थोड़ा पुराना है और हम एक सिंपल हट में है, ये मैंने मेरा रूम चेंज कर दिया है, सिंपल वाला है। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा, जिन्होंने मेरे साथ स्टडी किया उन्हें सब मालूम है कि स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं ये एक पर्सनैलिटी हैं। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तिमत्व है। कई बार मायावादी लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं ना साकार भगवान है कि निराकार है। तो भगवान जो है वो एक्चुअली साकार है। जैसे बल्ब से लाइट आता है, लाइट से बल्ब नहीं आता है, तो बल्ब से प्रकाश आता है। तो यस्य प्रभा प्रभवती प्रभवतो जगदंड कोटि, कि भगवान के आभा से या कांति से जो प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति जो है, तो ब्रह्म ज्योति जो है ये भगवान की आभा या कांति है। तो कई दार्शनिक जो ब्रह्मवादी कहलाते हैं वो अपने इस ब्रह्म को सर्वोपरि मानते हैं, वो इसको सर्वोपरि मानते हैं, और वो समझते हैं कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आए। तो कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आए कि ब्रह्म ज्योति कृष्ण से आए। तो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि उस ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा मुझे से ही होती है। ऐसे अनेक विषयों पे मैंने चर्चा भी की है। अगर आप लॉकडाउन सीरीज में जाएंगे तो लॉर्ड कृष्णा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 8 तक मैंने समझाया है भगवान कृष्ण के कौन से रूपों में विस्तार हैं, विष्णु कौन है, अलग अलग प्रकार के विष्णु है, कहाँ है, नारायण के अलग अलग जो रूप हैं वो उनके बारे में बताया मैंने। हाँ, अलग अलग जो भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उनका क्या मकसद होता है, ये सब की चर्चा मैंने उस सीरीज में की है, तो आप उस सीरीज को सुन सकते हैं। अब क्रिएशन की बात आती है, तो मैंने आपको जो क्रिएशन में कैसे कैसे सारे एलिमेंट्स इस महत तत्व में के रूप में फिर उसके अंदर प्रवेश करते हैं,
हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे वो सारे जो ये हमारे अवयव है वो कैसे बनते हैं, ये सारा भी मैंने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन करके जो सीरीज है वो आपको बताया है। जनरली ये काफी टफ होता है, लेकिन मैंने उसको जितना सिंपल हो सके मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। और ये जो है अभी सेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। तो कॉस्मोलॉजी हम लोग कहां तक आए हैं वो आज थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो कल, परसों और तरसों 2-3 दिन में मुझे जो बचा हुआ कॉस्मोलॉजी के पार्ट्स हैं, सेशंस हैं, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम गीता का कोई चैप्टर जो है स्पेशली जो डिवोशनल सर्विस के ऊपर या भक्ति के ऊपर फोकस करता है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्म ज्योति जो है ये अब कहां है, कॉस्मोलॉजी आता कहां है, तो एक्चुअली जो महत तत्व है, महत तत्व जो है ये सारे मटेरियल क्रिएशन का जो एलिमेंट्स है ना वो महत तत्व में होते हैं। अब ये महत तत्व यानी कृष्ण के स्पिरिचुअल एंड पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है या आध्यात्मिक जगत जिसकी हम बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है जैसे हम इस आकाश में कोने में एक बादल देखते हैं, वैसे इस पूरे भगवान के स्पिरिचुअल क्रिएशन में कोने में एक बादल है जो ये महत तत्व को मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वो कैसे है, तो उसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उसमें भी एक कॉजल ओशन है। कॉजल ओशन यानी कारण सागर, कारण यानी जो उस सृष्टि के का कारण है। याद रखिए भगवान कहते हैं परा अपरा, यानी ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक है, परंतु क्योंकि ये भगवान से ही आती है और भगवान महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ क्रिएट होता है, तो वैसे ही आध्यात्मिक है, परंतु हम उस दर्शन को देख नहीं पाते। तो इसको बोलते हैं कारण सागर। इसमें स्वयं जो है महाविष्णु लेटे होते हैं और महाविष्णु के सांस छोड़ने से अनंत ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो जो रोंगटे होते हैं ना, पोर्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो पोर्स ऑफ द बॉडी, तो उससे ये महाविष्णु से ये बाहर आते हैं और ये तैरते हैं इस कारण सागर में। ठीक है, इस कारण सागर का मैंने स्टोरी ग्लोरीज ऑफ मदर गंगा करके इसी लॉकडाउन सीरीज में दिया था। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ये नथिंग बट राधा और कृष्ण का मेल्टेड फॉर्म है। अगेन ये बहुत ही डिवाइन चीजें हैं जो आपको समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ना होगा। और ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, इनमें से एक ब्रह्मांड जो हमारा है जिसमें हम अभी हैं, तो उस ब्रह्मांड को अगर हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, इस एक ब्रह्मांड को लेते हैं, ठीक है, तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। महाविष्णु जब सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और ये टोटल जो सांस लेने का जो गैप है वो हमारे लिए तो जैसे हम लोग सांस लेते ना छोड़ देते हैं, वैसे महाविष्णु के लिए वो नॉर्मल सांस है और हमारे लिए वो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। इतने साल हमारे, तो ये सारा कैलकुलेशन मैंने टाइम चैप्टर में दिया है, जो मैंने लॉकडाउन सीरीज में दिया है। आप में से जो नए हैं वो इस कैलकुलेशंस को भी पढ़ सकते हैं, और क्यों, कैसे रिलेटिविटी है ये, कैसे उनके लिए एक सांस है और हमारे लिए इतने सारे ईयर्स हैं। और ये ब्रह्मा जी के लिए सिर्फ 100 ईयर्स है, जो ब्रह्मा टॉप में रहते हैं उनके लिए केवल 100 ईयर्स हैं। ऐसा है, रिलेटिविटी है। अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक डायग्राम बना के दिखाया था, जैसे ये डायग्राम मैंने बहुत स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, ये डायग्राम से मैंने आपको बताया था कैसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। वो जो पूरा शेल है, उस पूरे शेल में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूं कि उस शेल को बहुत कवरिंग्स हैं। वो एक्चुअल शेल कैसा है, तो महत तत्व का शेल है, फिर ईगो का शेल है। ठीक है, ऐसे करते 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 सारे शेल, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सारे शेल्स ऐसे बनते जाते हैं। और ये एक्चुअली ये 10 गुना है। ये जैसे ये 4 बिलियन माइल्स हैं तो ये 40 बिलियन माइल है, ये 400 बिलियन माइल्स हैं। तो इतने ये एक्चुअली हम स्केल में आपको दिखा नहीं सकते। ये एक्चुअली छोटे छोटे छोटे, मतलब एक्चुअली देखा गया तो ये डॉट है, जो अंदर का हॉलो है, हॉलो पार्ट है वो डॉट है। जैसे आप लोगों ने औडुंबर का फल देखा होगा, तो औडुंबर का जो फल होता है उसको तोड़िएगा
तो अंदर में लाइक कीड़े वगैरह रहते हैं, तो आश्चर्य करेंगे अंदर में जीव कैसे गया, जबकि पूरा औडुंबर का जो फल है वो एकदम स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ के अंदर में रहते। वैसे ही इस हॉलो के अंदर एक्चुअली हमारा क्रिएशन है। ऑलरेडी वो जो बबल हमने आपको दिखा जो तैर रहा है वो यहां से आता है, ऑलरेडी इतना ह्यूज है, उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अब इसके अंदर जो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ये जो है हॉलो, इसके अंदर जो है ये अब हॉलो, अब मैं हॉलो बना रहा हूं आपके सामने। अब इसके अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये ऊपर के जो लोग हैं यहां के, ये बेसिकली इनका नाम है, जैसे सबसे टॉप में ब्रह्मलोक आता है, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ठीक है, ये 4 के ऊपर। और इधर आएगा स्वर्गलोक, जिसको हम लोग कहते हैं ना देवी देवता वगैरह रहते हैं स्वर्ग में, अप्सराएं रहती है, तो ये स्वर्गलोक है। और ये स्वरलोक है, और सॉरी ये जो है ये आपका भूवरलोक है, और ये भूलोक है, ये जो है भूलोक है ये टोटल। तो भूलोक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया था, तो ये इसको हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे, क्रॉस ऊपर से, तो कैसे दिखता है उसका भी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। और हमने इसका भूलोक का स्टडी किया, ये ऊपर के सारे चीजों का स्टडी किया, अब इसके नीचे का हमारा स्टडी बचा है, ठीक है, जिसको हम लोग 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और इधर हमने सन और मून कैसे घूमते हैं, सन और मून का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है, और कैसे वो डे नाइट क्रिएट करते हैं, कैसे वो ऋतुज क्रिएट करते हैं, संवत्सर क्या होता है। यहां ऊपर में जो ध्रुव तारा होता है, यहां मेरू होता है और यहां पे ध्रुव तारा होता है, तो ध्रुव तारा के इसमें से कैसे वो कॉन्स्टलेशंस क्रिएट होते हैं, ये सारा मैंने आपको पिछले सेशंस में बता दिया है। अभी वापिस इतना सारा बताना, मतलब वापिस इतना लंबा लेक्चर देना, ये वैसे संभव नहीं है, और आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू और इधर तक का एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और फिर हमारा कल का सेशन में हम लोग बताएंगे कि ये नरक कहां है, जो बोलते हैं नरक है, तो नीचे का लो तल वितल सुतल आतल तलातल, ये सब जो सारे है ना नीचे वाले, ये क्या है, यहां पे क्या क्या है। जैसे और हमारा जो अर्थ है एक्चुअली जहां हम हैं, वो तो एक कण मात्र है, वो तो इधर आपको, आप ऐसा मत सोचिए कि ये अर्थ है, एक्चुअली कण मात्र है जो अभी हम आपको डिस्प्ले करवा के देंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग ये स्टडी करेंगे, तो प्लीज आप लोग अटेंड करिएगा, हम लोग नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में आपको बताएंगे। आज हम लोग सिर्फ इधर वाला भी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम उस बोलते ना वी ऑल शुड बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि बहुत दिनों का गैप हो गया है। ये मेरी गलती है, मुझे लगता है उसी टाइम में 4 दिन में खत्म कर देना चाहिए था, पर समाओ मेरा अंदाज चूक गया। तो अब वो जो भूमंडल है, ठीक है, तो वो भूमंडल जो है बहुत बड़ा प्लेट है, और वो अगर हम उसको टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो आपको ऐसे भूमंडल दिखाई देगा टोटल। उस भूमंडल को मैंने एक डायग्राम बनाया था आप सबको, जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने ये पेंटिंग बनाया था। आज ऐसी रिवीजन के लिए मैंने इसको निकाल के रखा, बोला चलो कि कुछ तो इसका है ना यूज हो। तो ये बहुत बड़ा भूमंडल है। अब जैसे हमने वो बड़े बड़े जो बबल्स के जो लेयर्स हैं उनको देख के जो छोटा टाइनी देखा ना, वैसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप तो और भी और उसके अंदर टाइनी है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, वी आर ऑन अर्थ, वी आर सो ग्रेट, है ना। वैसे मैंने पूरे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है इनका बैंड बजा दिया है कुछ सेशंस पहले, तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि जो मून लैंडिंग है और ये जो आपका मार्स लैंडिंग है, ये हाईली फेक है, ठीक है। उसका रीजन है, अभी मैंने लेटेस्ट एक मार्स का फोटो देखा, ठीक है, उसमें शैडो दिखाई दे रहा है ये इनका तब प्रिजम्पशन होता है जब वो कह रहे हैं कि सन स्टेशनरी और हमारे प्लैनेट्स घूम रहे, तब उसका शैडो दिख रहा है। ये क्या करते हैं, जो अर्थ पे दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी पे गोल वाले पे, वो उसको वहां सुपर इंपोज करते हैं, जबकि मार्स तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप जाइएगा तो आपका शैडो आने का सवाल ही नहीं है। ये सबसे बड़ा जोक है। अकॉर्डिंग टू वैदिक कॉस्मोलॉजी सन और मून तक भी उसका वो नहीं जाता है, जब मून सामने आता है तब वो भर लेता है, फिर निकलता है। उसके ऊपर वो बहुत कैलकुलेशन देखिएगा तो इट इज लाइक टू हाई। आपको बताता हूं, अगर आप मंगल में जाते हैं, यानी मर्क्यूरी, मार्स है ना, सन मून 28 स्टार्स है, वीनस है, फिर मर्क्यूरी है, और फिर अंगारका मार्स है, तो कितने लाख योजन है, 1
2, 5, 7, 9 लाख योजन इतना एबव है मार्स, ठीक है। और 9 लाख योजन में सन का रेज वो जा ही नहीं रहा है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो एनीवेज इसके मार्स के लैंडिंग के ऊपर और इनके मजे हम बाद में लेंगे। लेट्स टॉक ऑफ व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी। तो भूमंडल में सबसे जो अंदर में है, कोर में, ये ऐसे जम्बू द्वीप है, ठीक है, जम्बू द्वीप है, और उसके एक्चुअली सेंटर में मेरू है। अब ये आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, वैसे हाइट में मेरू 84,000 योजन है। अब जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के पास सॉल्ट वाटर ओशन है, और ऐसे फिर नेक्स्ट द्वीप है, उसका ओशन है, ऐसे कर करके ये 7 ओशन और 7 लैंड है, ठीक है। चाहे तो इनके नाम में आपको जस्ट एक ओवरव्यू के बता देता हूं। जैसे ये पहला वाला जम्बू द्वीप है और उसका सॉल्ट वाटर का ओशन है। प्लाक्ष द्वीप है, उसका शुगर केन जूस का ओशन है। शालमली द्वीप है जिधर लीकर का ओशन है थर्ड में। कुश द्वीप है, उसका बटर है ना, क्लैरिफाइड बटर का वो है। क्रौंच द्वीप है जिधर आगे दूध का ओशन है। शाक द्वीप है जिधर फिर दही का ओशन है। और पुष्कर द्वीप है जहां आगे एंड में स्वीट ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये ऐसे करके ये 7 द्वीप हैं जो अभी हम स्केल में नहीं बना रहे, आपको अभी उसको प्रिज्यूम करना होगा। ये सप्त द्वीप के बाद फिर एक्चुअली गोल्डन ट्रैक ऑफ लैंड आता है, ठीक है। इनके सारे मेजरमेंट्स मैंने एक्चुअली दे दिया, अभी वापिस में सब समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जम्बू द्वीप है वो 0.1 मिलियन योजन है, 0.01 मिलियन योजन, और वो ऐसे कर करके इसको वो डबल है, वो उसका डबल है, वो उसका डबल है, डबल करके ऐसा आते रहता है नो। तो ये टोटल में यहां से लेके यहां तक, वो सन जहां घूमता है ना पुष्कर, वो 15.75 मिलियन योजन तक हो जाता है सन घूमने का, या मानसोत्तर माउंटेन्स के बीच में लास्ट वाले के जो आइलैंड है पुष्कर द्वीप, उसके यहाँ पे जो टॉप 10,000 का हाइट पे माउंटेन है, वहां पे एक्चुअली सन घूमता है। तो वो भी हम आएंगे, अभी हम सिर्फ भूमंडल देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे गोल्डन लैंड है, ठीक है। ये जो लैंड है ये गोल्डन लैंड है, यहाँ कोई नहीं है, इतना इल्यूमिनेटेड है कि इसके ऊपर वैसे भी कोई नहीं जाता रहने के लिए, ये आदमी दिखता नहीं, इतना लाइट है। अब इसके और इसके बीच में लोकालोक माउंटेन है। ये स्केल में नहीं याद रखेगा, स्केल में बहुत बड़ा ही ये लोकालोक माउंटेन है। ये लोकालोक माउंटेन इतने हाइट में है कि ये ध्रुव तारा के हाइट में, मतलब अगर इसको आप स्लांट कर दीजिएगा तो ध्रुव तारा के हाइट में आएगा। 3.9 मिलियन योजन है। तो इधर जो सन है उसका रेज यहां नहीं आते, तो ये बर्फीला लैंड है, बेसिकली नो मैन्स लैंड, इधर कोई नहीं है लास्ट वाले में, तो इसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड। और नो मैन्स लैंड में क्या है, यहां केवल बर्फ बर्फ है, अंधतमस कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके और एक्चुअली शेल जो आपको बताया था ब्रह्मांड का शेल है, उसके बीच में गैप है, ये यहां से, ठीक है, ये शेल का गैप है। तो बेसिकली जब डिस्क नीचे भी जा सकता है ऊपर भी आ सकता है, ये ऐसा है। ये मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिया है। अब इसको अगर आप टिल्ट कर देंगे यानी सीधा कर देंगे तो आपको अब नया व्यू आएगा, ठीक है। जो नए हैं प्लीज एक बार चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं आपको टिल्ट करके देता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो ये सेशंस मैंने पहले दिए हैं, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद लोग सुन रहे हैं, तो होता है ना कि मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अब क्या है, अब हम इसको, ये आपको क्रॉस सेक्शन देख लेता, अब इसको ऐसे देखिए। अब ये भूमंडल हो गया। भूमंडल के सेंटर में, यहां जम्बूद्वीप के सेंटर में मेरू पर्वत है, ये मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत का जो हाइट है वो 84,000 योजन है। अच्छा, जिन लोगों को योजन नहीं मालूम है उनको बता दूं, एक योजन 12.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया मेरू से कनेक्शन। अब ये दिखने में अभी स्ट्रेट दिखाया मैंने, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़ा स्लांट है। और आपका जो मानसोत्तर पर्वत की श्रृंखला है वो यहां पे है 15.75 मिलियन योजन पे। और आपका जो सूर्य है वो यहां इस ट्रैक पे घूमता है। उसका जो चैरियट है उसका पूरा वर्णन मैंने पहले भी दिया है। चैरियट जो है वो एक्चुअली इसके ऊपर
जैसे ये मानसूत्र हो गया, यहाँ व्हील हो गया, यहाँ उसका चक्र घूमता है, वो कनेक्टेड है, फिर इधर से इधर उसका चैरियट है ऐसा। तो ये 10,000, यहां से ये 50,000 और ये 40,000, इसका मतलब 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य घूमता है। और उत्तरायण दक्षिणायन में ये आगे पीछे होते रहता है, जिसका पूरा स्टडी मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में दे दिया है। आपको अगर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज प्रीवियस सेशंस पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और फिर आप आगे आ सकते हैं। आप सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लॉकडाउन सीरीज में देख सकते हैं, या तो फिर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, अब क्या होता है, ये सन का एक्सल होता है यहां पे, और एक एक्सल जो है वो ध्रुव को कनेक्टेड होता है, ऊपर में ध्रुव तारा होता है, उसको यहां से यहां कनेक्टेड होता है, और इसका एक एक्सल ध्रुव का इसके चक्के को कनेक्टेड होता है। उसका भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था थर्मोकॉल का बना के, और इसका मैं एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन या मैं प्रॉपर हमारे इंदौर के इस्कॉन टेम्पल में भी बना रहा हूं, यहां हमारे गुरुकुल में भी बना रहा हूं, और जहां जहां हमारा गुरुकुल है वहां हम इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बना रहे हैं, जिससे प्रॉपर और टू द स्केल दिखाई देगा आपको क्या चल रहा है, सन कैसे घूमता है, उसका लाइट जाता कहां है। अब आपको सबसे बड़ा जोक बताता हूं, आप लोग अभी क्या अमावस्या चल रहा है, पूर्णिमा चल रहा है, चांद चल रहा है बाहर, चांद है बाहर, आप अभी भी चांद जाके देख लीजिएगा दिन में, तो आपको जोक हंसी हंसी आएगी। वो लोग कहते हैं कि ये चांद है, ये अर्थ है और ये सन है, तो इसके सन के रेस से चांद पे ऐसे कट आता है, बराबर। अब जोक क्या है, ये कट तो समझ में आ गया, ये कट कैसे आता है ये कट कभी नहीं आ सकता, लेकिन वो ये कट भी चांद का दिखता है, तो ये इसका मतलब ये आपका थ्योरी फॉल्स है। और सबसे बड़ा जोक है कि आप अर्थ पे खड़े हैं तो आपको दोनों एक साथ दिख कैसे रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके साइजेस भी कंपेयर करिएगा ना, तो सबसे बड़ा जोक हो जाता है उनका, वो पॉसिबल ही नहीं जो थ्योरी पुट फोर्थ करते हैं। बहुत क्या बोलते हैं उसको, न्यूसेंस क्रिएट करके रख दिया है, पूरा धोखा, साइंस के नाम पे धोखा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी भी साइंटिस्ट को, ठीक है। तो एनीवेज वो हमारा बात का सब्जेक्ट है, अभी मैंने जस्ट एक मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने बोल दिया। तो ये जो है ये खींचता है तो उत्तरायण होता है, अब फिर दक्षिणायन होता है, इसलिए आप देखिएगा सन जो है वो थोड़ा आगे आता है, मतलब घूमते रहता है, मतलब हर सन अपने सर्कल में घूमते रहता है, और घूमते 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 फिर वो अंदर भी आता है, और फिर बाद में वो बाहर भी जाने लगता है, ऐसा। तो 6 महीना अंदर 6 महीना बाहर, उसको बोलते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसा है। तो सारा उत्तरायण दक्षिणायन के सारे कैलकुलेशंस 3 स्पीड में सन जाती हैं, वो सारा कैलकुलेशंस भी मैंने दिया है। आप प्लीज जो लोग नए हैं इसको रिवाइज कर लीजिए, और जो लोग पुराने उसका नोट्स बना सकते हैं। मेरे गॉड ब्रदर ने, पावनेश्वर प्रभु ने बहुत सुंदर बुक भी लिखा है, इन्होंने ये बहुत अच्छा बुक लिखा है, भागवत कॉस्मोलॉजी। ये आपको मिल सकता है, मुझे लगता है भक्ति वेदांत विद्यापीठ है वाड़ा में, उधर मिल सकता है। इसमें मेरा एक ओपिनियन थोड़ा अलग है कि इन्होंने क्या किया है कि मेरू के नीचे से सन को एक्सेल दिया है, जबकि भागवतम में ऊपर से दिया हुआ बताया है। तो बस उतना ही मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा था, बाकी मेजर तो इसमें कुछ है नहीं। तो ये जो है इस प्रकार से सन घूमता है। अब मून जो है, ये सन जो है ये अर्थ से 1,00,000 बताया आपको, 1,00,000 योजन जो है ऊपर है। अब इसका अर्थ यानी क्या, हमारा अर्थ नहीं, हमारा अर्थ तो इधर है ही नहीं। हमारा अर्थ कहां था, जो अंदर में जम्बूद्वीप था ना, जो अंदर में हमने जम्बूद्वीप देखा, पहला आइलैंड, उस जम्बूद्वीप के 9 पार्ट्स हैं ऐसे, उस 9 पार्ट्स में ये जो लास्ट पार्ट है उसके भी 9 पार्ट्स हैं, उसका जो आखिरी पार्ट है ना उधर वो हमारा अर्थ है, जो जिसपे हम अभी बहुत हल्ला करते हैं ना, अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट, वो सब यहां पे है, कोने में, कोपऱ्यात, मराठी बोलते कोपऱ्यात है, आप कोने में, ठीक है। अब इसका तो स्टडी मैंने तभी भी दिया था, आप प्लीज वापस रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद ये हो गया इसके 1,00,000 योजन ऊपर, तो एक्चुअली थोड़ा सा इसके ऊपर आपको चांद दिखाई देगा। तो ये चांद जो है उसका रेडियस छोटा होता है, जैसे अगर सन का ये रेडियस है, अगर ये सन जो है उसका ये रेडियस है, काल चक्र का रेडियस से थोड़ा बड़ा होता है। काल चक्र जो होता है वो सारे कॉन्स्टलेशंस को लेके घूमता है, एग्जैक्ट 360 डिग्रीज 24 घंटे में हो जाता है, उसको बोलते हैं काल चक्र, ज़ोडिएक साइंस, ज़ोडिएक बेल्ट। उसमें 12 राशि होते हैं, और वो नंबर ऑफ स्टार्स को एक राशि मान लिया जाता है। वो सारे स्टार्स प्रॉपर ऊपर से घूमते हैं, सन और मून
और ये सब का अपना साइकिल जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो सन जो है वो -1 डिग्री चलता है, मतलब जब काल 360 घूमता है वो 359 जाता है। और मून जो है उसका रेडियस उससे थोड़ा कम है, ये मून का रेडियस है, ये जो है -13 जाता है, -13 डिग्री। इसलिए आप जब कैलकुलेट करिएगा तो इसलिए आपको मून का डे 1, डे 2, डे 3, डे 15 जाइएगा तो इट इज गोइंग टू बी आइजर एग्जैक्टली 180 डिग्री उसके सामने होगा या उसके साथ होगा, जब भी घूमेगा, इन रेफरेंस टू काले चक्र। ये वैदिक कॉस्मोलॉजी में थोड़ा काले चक्र के साथ चलते हैं, वो सन को वो नहीं मानते, क्योंकि सन का भी मूवमेंट जो है, काले चक्र जो है वो स्टेशनरी मानते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में बराबर एग्जैक्टली लोकेशन चेंज कर देता है। ठीक है, इससे इतना तो पता चलता है कि अर्थ स्टेशनरी है। ठीक है, इवन वैदिक टाइम्स में लोगों को मालूम था अर्थ स्टेशनरी, बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, यहां तो हमको ही घुमा दिए है। ठीक है, तो ये मून है। तो अब मून जो है वो अपने पूर्णिमा अमावस्या करते हुए जाता है, यहां से आता है, यहां पूर्णिमा से यहां अमावस्या हो जाता है, फिर यहां पूर्णिमा होता है, ऐसा करते 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 जाता है, जिसके कैलकुलेशंस भी मैंने आपको बताए थे। अब ये हो जाने के बाद ये सन और मून थे। अब ये क्या बोलते हैं ना, जैसे लास्ट डे रिवीजन होता है ना, फास्ट ट्रैक रिवीजन, वैसे मैं आपका करवा रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया मेरू, यहां पे ये सन है। तो अब क्या है, हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं, लाइन बनाएंगे आप, तो 1 लाख के ऊपर सन है, 1 लाख योजन के ऊपर सूर्य है, 2 लाख में चंद्र है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 लाख योजन पे है, इधर से ये 2 पे है। ऐसे ये सारे जो ग्रह हैं मैं आपको बताता हूं, ये मून है, फिर 28 स्टार्स है, जो नक्षत्र होते हैं ना 28 स्टार्स का, वो उसके 2 ऊपर है। ठीक है, यानी ये 5 पे आ जाएगा नक्षत्र, 28 नक्षत्र जो होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो वैदिक कैलकुलेशन में सन को सेंटर माना जाता है, तभी मेरू है जम्बूद्वीप का सेंटर, जो उसको सेंटर नहीं माना जाता, क्योंकि आप वर्टिकल कैलकुलेशंस में जा रहे हैं। तो इसलिए सन अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद वीनस आएगा, शुक्र आएगा, जो उससे 2 लाख ऊपर है, इसके 2 लाख ऊपर शुक्र है, उसके 2 लाख ऊपर मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह है, उसके 2 लाख योजन ऊपर मार्स है, उसके 2 लाख ऊपर जो है जुपिटर है। सबसे बड़ा जो कई लोग कहते हैं कि मार्स पहले आएगा, अरे मार्स पहले आएगा ही नहीं। ठीक है, जुपिटर बृहस्पति उसके 2 लाख ऊपर है, शनि जो है सैटर्न वो उसके 2 लाख योजन ऊपर है, और उसके ऊपर जो सप्तर्षि हैं वो ऑलमोस्ट 11 लाख योजन उसके ऊपर है, और ध्रुव लोक जो है वो उसके भी 13 लाख योजन ऊपर है, महर लोक उससे 11,40,000 योजन ऊपर है। ऐसे करते करते ऊपर में आपको लास्ट में ब्रह्मलोक आता है। ठीक है, और ऊपर में भी लास्ट में कवरिंग है, तो एक्चुअली शेल जो है वो उस साइड से भी खाली रहता है। अब ये ऊपर वाला तो मैंने पढ़ा भी दिया था, जिन्होंने प्लीज नहीं पढ़ा, आज का समय ऑलमोस्ट खत्म होते हुए आ रहा है। मैं आधा घंटा का इसलिए रखा हूं क्योंकि 8 से 8:30 अभी सब लोग का जॉब चालू हो गया, 8 से 8:30 आप लोग भी आके सुन सकते हैं, फिर आप लोग डिनर कर सकते हैं, है ना। और अब हम कल से जो नीचे वाला सेक्शन है ना, ये वाला हम पढ़ेंगे कि यहां क्या है, ये मेरू जो जाता है नीचे कहां तक जाता है, क्या होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऊपर वाला हमने कैलकुलेशन पढ़ लिया। ऊपर में मुझे एक चीज आप सबको पढ़ाना था, परंतु वो इतना आसान नहीं है समझना भी और समझाना भी। वो जो सारे ऊपर के जो ये प्लैनेटरी सिस्टम है ना, जो घूमते हैं, तो ये जो घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं और कितने एंगल से घूमते हैं, उसको रेट्रोग्रेड मोशन भी बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली यहां बनाने से ज्यादा मैं एक मॉडल बना रहा हूं, तो मॉडल से समझाना आसान होगा, ये बोर्ड पे समझाना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसका कैलकुलेशन फिर भी मैं कभी बाद में ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी ट्राई करूंगा तो जो ऑडियंस है वो ऐसे भाग जाता है। तो नीचे वाले जो हैं सेक्शंस, जो हमारे लोक हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको मां गंगा के बारे में बताया था कि जो मेरू है, जो मेरू पर्वत है, तो ये ब्रह्मलोक से मां जो वामन देव पांव डाले थे, तो वो जो विरजा नदी है वो कारण सागर से एक बूंद नीचे आया, जो ब्रह्मा जी ने घड़े में धरा, नीचे उन्होंने ध्रुव लोक को दिया, फिर सप्तर्षियों को दिया, फिर उन्होंने चंद्रमा को दिया,
फिर चंद्रमा से नीचे यहाँ पे मेरू पे आया, मेरू से 4 भाग हो गए, एक भाग यहाँ आया, यहाँ हमारे जो जम्बूद्वीप के हिमालय, आदि हिमालय वहाँ गिरा, वहाँ से भागीरथी से हमारे हिमालय पे गिरा, और वहाँ से आते आते गंगा सागर में विलीन होते हुए नीचे वो नरक जो पाताल लोक है वहाँ तक जाती है गंगा जी। तो ये भी मैंने आप सबको पढ़ाया था। इन शॉर्ट हमने आज थोड़ा रिवाइज कर लिया, वो इसलिए कर लिया कि कम से कम थोड़ा एक क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा था ये हमें याद रहेगा। ठीक है, आप सबके जो सवाल होंगे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं ये कहूँगा अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले आंसर कर दिया हो तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप में से जो नए हैं आप लोग पहले भी कुछ रिवाइज कर लें मेरे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे लॉकडाउन सीरीज में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।